नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करती हूँ मैं, आदरणीय कृष्ण बख्शी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय राजन तिवारी जी, वेलकम। थोड़ी सी तकनीकी परेशानी की वजह से थोड़ा लेट हो गई। आदरणीय अब्दुल जब्बार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन आप सभी का। आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आदरणीय नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रतिष्ठित पेज से लाइव आने का मौका दिया, अपनी रचनाओं को आप सबके साथ साझा करने का ये बहुत ही खूबसूरत मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला मुझे सुनने के लिए। आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। श्री सतपाल जी, आदरणीय सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सोच रही हूँ कि शुरुआत कर दी जाए। काफ़ी कुछ लोग आ चुके हैं और ऑलरेडी काफ़ी देरी हो चुकी है। ज़्यादातर मैं गज़लें लिखती हूँ, मगर मैं आज एक गीत और एक कुछ और चीज़ें भी आप सबको सुनाना चाहूँगी। मेरी प्रिय सखी दीपशिखा सागर जी आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत दीपशिखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत बहुत खुशगवार है। तो शुरू करती हूँ अपनी पहली गज़ल। मतला पेश है। क्या वाइज और क्या दीवाने रूठ गए, क्या वाइज और क्या दीवाने रूठ गए, जो भी आए थे समझाने रूठ गए। क्या वाइज और क्या दीवाने रूठ गए, जो भी आए थे समझाने रूठ गए। और शिद्दत मेरी प्यास की देखी ही थी, और शिद्दत मेरी प्यास की देखी थी ही, और दुनिया के सारे मैखाने रूठ गए, दुनिया के सारे मैखाने रूठ गए। महिमा मेरी बहन, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। अगला शेर देखिएगा कि तभी ज़िंदगी उलझी उलझी लगती है, कभी तभी ज़िंदगी उलझी उलझी लगती है, कब नसीब के ताने बाने रूठ गए। और उससे भी तो पूछ ज़िंदगी की लज्जत, उससे भी तो पूछ ज़िंदगी की लज्जत, जिससे उसके रिज़्क़ के दाने रूठ गए। उससे भी तो पूछ ज़िंदगी की लज्जत, जिससे उसके रिज़्क़ के दाने रूठ गए। और ये शेर ख़ास तवज्जो चाहूँगी कि मैंने बोला था मुझको उन्वान न कर, मैंने बोला था मुझको उन्वान न कर, देख तेरे सारे अफसाने रूठ गए। मैंने बोला था मुझको उन्वान न कर, देख तेरे सारे अफसाने रूठ गए। और इस ज़िद्दी दिल को बहलाते बहलाते, हम सभी की ये एक पीड़ा है कि इस ज़िद्दी दिल को बहलाते बहलाते, खुद से ही हम खुद कब जाने रूठ गए, खुद से ही हम कब खुद जाने रूठ गए। और टूट अगर जाते तो कोई बात न थी, टूट अगर जाते तो कोई बात न थी, हमसे तो यारों पैमाने रूठ गए।
हमसे तो यारों पैमाने रूठ गए, क्या वाइज और क्या दीवाने रूठ गए, जो भी आए थे समझाने रूठ गए। नरेंद्र पाल जी, बहुत स्वागत है आपका, सादर प्रणाम। आराधना जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत है आपका। मेरी ये प्यारी प्यारी सखियां यहाँ पे मौजूद हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सबको पसंद आई ये गज़ल, बेहद खुशी की बात है मेरे लिए। अब मैं सोच रही थी कि एक गीत आप सबके सामने रखूं। मैं इस गीत के प्रत्येक बंद की प्रत्येक लाइन पर आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। सुनिएगा। क्यों दिशा सूचक किसी ने फिर गलत दिस मोड़ डाले, क्यों दिशा सूचक किसी ने फिर गलत दिश मोड़ डाले, प्यास से आकुल हिरन हमने मरुस्थल छोड़ डाले। आदरणीय मकीन सिद्दीकी साहब पधार गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। क्यों दिशा सूचक किसी ने फिर गलत दिस मोड़ डाले, प्यास से आकुल हिरन हमने मरुस्थल छोड़ डाले। बंद देखिएगा। क्यों कुटिल है काल की सारी योजनाएं, रिक्त क्यों है आस की विश्वास की संभावनाएं, द्वार से पलकों के सारे स्वप्न वापस मुड़ रहे हैं और सारे रंग ही जीवन धनक के उड़ रहे हैं। फिर किसी ने तार वीणा के हमारे तोड़ डाले, प्यास से आकुल हिरन हमने मरुस्थल छोड़ डाले। अगला बंद देखिएगा। वक्त थामे हाथ जैसे चल रहा है अनमना सा, वक्त थामे हाथ जैसे चल रहा है अनमना सा, और बोझिल पाँव पे ये रास्ता भी है तनासा। वक्त थामे हाथ जैसे चल रहा है अनमना सा, और बोझिल पाँव पे ये रास्ता भी है तनासा। क्यों हमारी प्रार्थना के वास्ते तारे नहीं हैं, किस तरह कह दे स्वयं से ही स्वयं हारे नहीं हैं। क्यों हमारी प्रार्थना के वास्ते तारे नहीं हैं, किस तरह कह दे स्वयं से ही स्वयं हारे नहीं हैं। क्यों कोई ऐसा नहीं जो आस टूटी जोड़ डाले, प्यास से आकुल हिरन हमने मरुस्थल छोड़ डाले। आखिरी बंद देखिएगा। जो गढ़ा हमने कथानक वो कथाएं ये नहीं हैं, जो गढ़ा हमने कथानक वो कथाएं ये नहीं हैं, जिन पे हंसती अश्रु बूंदे वो व्यथाएं ये नहीं हैं। जो गढ़ा हमने कथानक वो कथाएं ये नहीं हैं, जिन पे हंसती अश्रु बूंदे वो व्यथाएं ये नहीं हैं। चाल पागल स्वप्न की थोड़ी सी आवारा लिखी थी, चाल पागल स्वप्न की थोड़ी सी आवारा लिखी थी, प्यास के नजदीक ही हमने तो जलधारा लिखी थी। चाल पागल स्वप्न की थोड़ी सी आवारा लिखी थी, प्यास के नजदीक ही हमने तो जलधारा लिखी थी। किसने पावन जल कलश इन पत्थरों पर फोड़ डाले, प्यास से आकुल हिरन हमने मरुस्थल छोड़ डाले। क्यों दिशा सूचक किसी ने फिर गलत दिश मोड़ डाले, प्यास से आकुल हिरन हमने मरुस्थल छोड़ डाले। नीता जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। दादा शील दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मकीन सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दीपशिखा सागर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहन। कुमुद, मेरी छोटी बहन आ गई हैं, बहुत स्वागत बेटा आपका, बहुत शुक्रिया समय देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आराधना जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मकीन सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक और गज़ल की तरफ ले चलती हूँ आप सभी को।
गज़ल का मतलब कुछ ऐसा है कि नींद की छत पर फिर उस चांद का नींद की छत पर फिर उस ख्वाब का बैठा होना। नींद की छत पे फिर उस ख्वाब का बैठा होना, चुपता शब भर रहा फिर चांद का आधा होना। ललित कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब्दुल जब्बार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत शुक्रिया पसंदगी के लिए, बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट्स ऊपर चले गए हैं और शायद कुछ लोगों के नाम मैं ना बोल पाऊँ, तो उन सब के लिए अगर मैं कोई नाम छूट जाता है तो मैं हाथ जोड़कर पहले ही उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन आप सभी की उपस्थिति मेरे लिए बहुत बहुत प्रणम्य है और बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो मतलब कुछ ऐसा है कि नींद की छत पे फिर उस ख्वाब का बैठा होना, चुपता शब भर रहा फिर चांद का आधा होना। शेर देखिएगा कि हम वही, जख्म वही, दिल वही, दुनिया भी वही। हम वही, जख्म वही, दिल वही, दुनिया भी वही, कितना खलता है किसी दर्द का ज़ाया होना। हम वही, जख्म वही, दिल वही, दुनिया भी वही, कितना खलता है किसी दर्द का ज़ाया होना। और ये शेर देखिएगा कि सिर्फ तू ही नहीं जाने हैं मोहब्बत के अमल, सिर्फ तू ही नहीं जाने हैं मोहब्बत के अमल। तू है गर कैस तो आए मुझे लैला होना, तू है गर कैस तो आए मुझे लैला होना। और अगला शेर ऐसा है कि बाज़ दफ़ा मेरे दिल में ये ख्याल आता है। निरुपमा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, बेहद शुक्रिया आने का। बाज़ दफ़ा मेरे दिल में ये ख्याल आता है, इतना मुश्किल भी नहीं था तेरा मेरा होना। और मर्ज़ रफ्तार ने दुनिया के चमन खाक किए, मर्ज़ रफ्तार ने दुनिया के चमन खाक किए। काश बच्चों को सिखाए कोई बच्चा होना, काश बच्चों को सिखाए कोई बच्चा होना। और अगला शेर कुछ ऐसा है कि ए समंदर तेरी वुसवत भी कोई वुसवत है, ए समंदर तेरी वुसवत भी कोई वुसवत है। दाग है इस पे मेरी प्यास का प्यासा होना, दाग है इस पे मेरी प्यास का प्यासा होना। और अगला शेर कुछ ऐसा है कि वैसा होने पे जिन्हें चाह है कि ऐसा हो, वैसा होने पे जिन्हें चाह है कि ऐसा हो, ऐसा होने पे भी चाहेंगे वो वैसा होना। और है ज़रूरी तेरी परवाज़ के हो नक्शो निशां, है ज़रूरी तेरी परवाज़ के हो नक्शो निशां। तेरा काफ़ी नहीं है यार परिंदा होना, नींद की छत पे फिर उस ख्वाब का बैठा होना, चुपता शब भर रहा फिर चांद का आधा होना। नरेश जोशी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपशिखा जी बहुत शुक्रिया। नीता जोशी जी बेहद शुक्रिया आपका। एक गज़ल के चंद अशार आप सबके सामने रख रही हूँ। ये कोशिश करती हूँ तरन्नुम में कहने की। जो तेरे और मेरे हाथ की लकीरें हैं, जो तेरे और मेरे हाथ की लकीरें हैं, जो तेरे और मेरे हाथ की लकीरें हैं। ये सच कहूँ तो बिना बात की लकीरें हैं, ये सच कहूँ तो बिना बात की लकीरें हैं, जो तेरे और मेरे हाथ
की लकीरें हैं। शेर देखिएगा। अभी भी बरगो समय से है वो दरख्त आबाद, अभी भी बरगो समय से है वो दरख्त आबाद, वो जिस पे अपनी मुलाकात की लकीरें हैं, वो जिस पे अपनी मुलाकात की लकीरें हैं। हटा के देखना रफ्तार की कभी चादर, हटा के देखना रफ्तार की कभी चादर, बदन पे वक्त के लम्हात की लकीरें हैं, बदन पे वक्त के लम्हात की लकीरें हैं। ज़मीं पे तो ना मुकम्मल हुई कोई तस्वीर, ज़मीं पे तो ना मुकम्मल हुई कोई तस्वीर, सो आसमां पे ख़यालात की लकीरें हैं, सो आसमां पे ख़यालात की लकीरें हैं, जो तेरे और मेरे हाथ की लकीरें हैं। ये सच कहूँ तो बिना बात की लकीरें हैं, जो तेरे और मेरे हाथ की लकीरें हैं। भूपेंद्र दादा पधार चुके हैं। बहुत 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 स्वागत है दादा आपका, और बेहद बेहद शुक्रिया समय निकालने के लिए। और शालिनी नायक जी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरी बहुत प्यारी बहन पहुंच चुकी हैं। बहुत स्वागत है दोस्त आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बेहद बेहद शुक्रिया। आप लोग बहुत सब्र और तसल्ली के साथ मुझे सुन रहे हैं और साथ में मुझे इतनी दाद भी दे रहे हैं। बेहद शुक्रिया आप सबका, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नरेश जी का, जिन्होंने मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया आप सभी के सामने अपनी रचनाएं साझा करने के लिए। निरुपमा जी बेहद बेहद शुक्रिया आपका, शालिनी जी बहुत शुक्रिया, दीपशिखा जी बहुत शुक्रिया, नीता जोशी जी बेहद शुक्रिया आपका। आप सबको ये गज़ल पसंद आई, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब कोई स्त्री कलम उठाती है या कुछ लिखने का काम करती है तो उसकी लेखनी पे पहला हक स्त्री का ही होता है, अर्थात स्त्री विमर्श से जुड़ी रचनाओं का। तो अगर मैं कोई ऐसी रचना ना सुनाऊं तो ये गलत बात होगी। तो एक अतुकांत कविता आप सबके सामने साझा करना चाहती हूँ, सुनिएगा। उपवासों पर घर की स्त्रियों का नाम था, उपवासों पर घर की स्त्रियों का नाम था और उनके फल पर पुरुषों का। इस बंटवारे पर स्त्री को तृप्त होना सिखाया गया था बचपन से। उपवासों पर घर की स्त्रियों का नाम था और उनके फल पर पुरुषों का। इस बंटवारे पर स्त्री को तृप्त होना सिखाया गया था बचपन से। पुरुष की बढ़ती आयु स्त्री के सुख का पर्याय हुई। स्त्री की आयु का बढ़ना घटना
कोई विषय न था। स्त्री की आयु का बढ़ना घटना कोई विषय न था। वो जी जाती है भूख को भूख से निगलकर, दर्द को जूने से मांझ कर और अकेलेपन को निराशा निरमा से धो पोंछ कर। वो जी जाती है भूख को भूख से निगल कर, दर्द को जूने से मांझ कर और अकेलेपन को निरमा से धो पोंछ कर। उसने सीख लिया था फर्श को रगड़ रगड़ कर शीशा कर देना। उसने सीख लिया था फर्श को रगड़ रगड़ कर शीशा कर देना। और जब उसमें अपना अक्स दिखे तो झट आंखें मूंद लेना। उसने सीख लिया था फर्श को रगड़ रगड़ कर शीशा कर देना। और जब उसमें अपना अक्स दिखे तो झट आंखें मूंद लेना। बरनियों को भरने में वो खाली होती गई। बरनियों को भरने में वो खाली होती गई। उसने स्वाद और भीतर के खालीपन के बीच संतुलन न होते हुए भी बनाए रखा और इस तरह धरती को अपनी धुरी पर टिकाए रखा। और इस तरह धरती को अपनी धुरी पर टिकाए रखा। संध्या दीदी, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो आ चुकी हैं। बेहद बेहद शुक्रिया दीदी, आपकी उपस्थिति मुझे बहुत बहुत हौसला दे रही है। आपके आने का बहुत शुक्रिया, समय निकालने का बेहद शुक्रिया। आराधना जी बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश सर बहुत शुक्रिया आपका। कविता को पसंद करने के लिए आप सभी का बेहद बेहद शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशार। दीपशिखा जी कह रही हैं क्या दिल को छुआ है पूनम जी। बेहद शुक्रिया दीपशिखा जी, यदि आप सबके दिल तक मेरी रचना पहुंच गई तो मेरा लिखना सार्थक हुआ। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा भारी माहौल हो गया है। एक गज़ल के चंद अशार आप सबके सामने रखती हूँ। मतलब कुछ ऐसा है कि पलक की कोर को अव्वल तो साफ करना है। मैं बहुत दिल से ये गज़ल ये कुछ चंद अशार लिखे हैं। 4 ही अशार शेर हैं इसमें। पूरी गज़ल हो भी नहीं पाई, लेकिन मुझे इतने पसंद है कि मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। कि पलक की कोर को अव्वल तो साफ करना है। पलक की कोर को अव्वल तो साफ करना है, फिर उसके बाद जहां को मुआफ करना है। पलक की कोर को अव्वल तो साफ करना है, फिर उसके बाद जहां को मुआफ करना है। और शेर देखिएगा, मेरा बेहद पसंदीदा शेर है ये, कि वो एक ख्याल जो पैकर में ढल नहीं पाया। वो एक ख्याल। ममता बाजपेयी जी उपस्थित हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, आने का बहुत शुक्रिया। शेर कुछ ऐसा था कि वो एक ख्याल जो पैकर में ढल नहीं पाया। वो एक ख्याल जो पैकर में ढल नहीं पाया, उसी के गिर्द मुसलसल तवाफ करना है। वो एक ख्याल जो पैकर में ढल नहीं पाया, उसी के गिर्द मुसलसल तवाफ करना है। भूपेंद्र दादा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक ख्याल जो पैकर में ढल नहीं पाया, उसी के गिर्द मुसलसल तवाफ करना है। और ये शेर ख़ास तौर पे ख़ास तवज्जो चाहूँगी आप सबकी। ए ज़िंदगी तेरे हर एक सफ़े पर जाकर, ए ज़िंदगी तेरे हर एक सफ़े पर जाकर, नफस से नून हटाना है, काफ करना है। उर्दू स्क्रिप्ट में न को नून कहते हैं, न के लिए नून है और क को काफ कहते हैं। इस चीज़ का उपयोग करते हुए मैंने ये शेर कहने की कोशिश की है कि ए ज़िंदगी तेरे हर एक सफ़े पर जाकर, नफस से नून हटाना है, काफ करना है। और उदासियों की खबर हो ना रत जगों को सो, उदासियों को खबर हो ना रत जगों को सो, तुम्हारी याद को शब भर लिहाफ करना है, तुम्हारी याद को शब भर लिहाफ करना है। पलक की कोर को अव्वल तो साफ करना है, पलक की कोर को अव्वल तो साफ करना है, फिर उसके बाद
जहाँ को मुआफ़ करना है, वो एक ख्याल जो पैकर में ढल नहीं पाया, उसी के गिर्द मुसलसल तवाफ़ करना है। नीता जोशी जी, बेहद शुक्रिया, बेहद बेहद शुक्रिया। आदरणीय नरेश जोशी जी, बहुत शुक्रिया। दीपशिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आराधना जी, बेहद शुक्रिया आपका। कुमुद, संध्या दीदी, आप सभी का होना बहुत खुशी दे रहा है। संध्या दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं संध्या दीदी की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ और उनकी लेखनी का कोई जवाब नहीं है, और उनसे अगर दाद मिलती है तो वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सभी भूपेंद्र दादा के बारे में जानती हैं कि वो किस स्तर के शायर हैं, किस स्तर के इंसान हैं, और उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बेहद बेहद शुक्रिया दादा। आराधना जी, मेरी प्रिय सहेली, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए एक और गज़ल आप सबके सामने रखती हूँ। ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल और आप सबके सामने, मतलब कुछ ऐसा है कि फिर न दुनिया को पशुपेश में डाला जाए, फिर न दुनिया को पशुपेश में डाला जाए, फिर न दुनिया को पशुपेश में डाला जाए, मेरे सांचे में कोई और न ढाला जाए। फिर न दुनिया को पशुपेश में डाला जाए। कवि गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया आने के लिए। रीता कुमार जी, बेहद शुक्रिया मेरी छोटी बहन, आपके आने का बहुत शुक्रिया। तो मतलब कुछ ऐसा मैं कह रही थी कि फिर न दुनिया को पशुपेश में डाला जाए, मेरे सांचे में कोई और न ढाला जाए। और शम्मा को कर दिया आंधी के हवाले पहले, शम्मा को कर दिया आंधी के हवाले पहले, और अब चीखते हैं हाय उजाला जाए। और तोड़कर आईने सारे ही, तोड़कर आईने सारे ही ये जाना मैंने, तोड़कर आईने सारे ही ये जाना मैंने, 100 जतन करके भी खुद को नहीं टाला जाए। तोड़कर आईने सारे ही ये जाना मैंने, 100 जतन करके भी खुद को नहीं टाला जाए। और ये शेर देखिएगा कि या दरीचा कोई एक तुझ में खुले मेरे लिए, या दरीचा कोई एक तुझ में खुले मेरे लिए, एक रोज़न या के फिर मुझ में निकाला जाए। या दरीचा कोई एक तुझ में खुले मेरे लिए, एक रोज़न या के फिर मुझ में निकाला जाए। और कैसे मैं मान लूँ तूफान नहीं है कोई, कैसे मैं मान लूँ तूफान नहीं है कोई, उस समंदर को फिर एक बार खंगाला जाए। कैसे मैं मान लूँ तूफान नहीं है कोई, उस समंदर को फिर एक बार खंगाला जाए। और छलछला जाए है अक्सर ही चुभन से जिसकी, छलछला जाए है अक्सर ही चुभन से जिसकी, उस उदास आँख से वो तिनका निकाला जाए, उस उदास आँख से वो तिनका निकाला जाए। फिर न दुनिया को पशुपेश में डाला जाए, मेरे सांचे में कोई और न ढाला जाए। आराधना जी, नरेश जोशी सर, और बहुत कुछ नाम आगे चले गए हैं, मैं नहीं बोल पा रही हूँ। ममता जी, ममता वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पसंदगी के लिए। रीता कुमार, भूपेंद्र दादा, दीपशिखा जी, बहुत शुक्रिया। ये सब इतने अच्छे लिखने वाले लोग हैं और इनसे अगर तारीफ़ मिलती है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। संध्या दीदी, उनकी एक वाह में मुझे मेरा खून बढ़ा देती है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ संध्या दीदी की। और बहुत शुक्रिया दीदी आने के लिए, बहुत शुक्रिया। मेरी ये गज़ल आप सभी को पसंद है। बाबा कानपुरी जी उपस्थित हैं, बहुत शुक्रिया आने का। आदरणीय, आपको सादर नमन और बहुत बहुत शुक्रिया।
सुनने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत बड़ी बात है, आप सब लोग समय निकाल रहे हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। कुछ दो मतलब और एक शेर प्रस्तुत करती हूँ। फिजा में गूंजती है चीख फिर खलाओं की, फिजा में गूंजती है चीख फिर खलाओं की, ये किसने छीन ली पाजेब इन हवाओं की। फिजा में गूंजती है चीख फिर खलाओं की, ये किसने छीन ली पाजेब इन हवाओं की। फिर उठ रही है कोई आस खानाए दिल में, फिर उठ रही है कोई आस खानाए दिल में, फिर आ पड़ी है ज़रूरत हमें वफ़ाओं की। फिर उठ रही है कोई आस खानाए दिल में, फिर आ पड़ी है ज़रूरत हमें वफ़ाओं की। कब आए नींद मेरे इंतज़ार की ज़िद को, कब आए नींद मेरे इंतज़ार की ज़िद को, कब आए उसको भी सुध जाने गमज़दाओं की। फिजा में गूंजती है चीख फिर खलाओं की, ये किसने छीन ली पाजेब इन हवाओं की। आराधना जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो बात कह रही हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही सब बातें हमारी पूंजी हैं और हमें बहुत खुशी देती हैं। अब्दुल जब्बार साहब बेहद शुक्रिया, आपने अपने अदब को खूब बहुत शुक्रिया सर। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको पसंद आ रही है मेरी रचनाएं, तो बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी। नरेश सर बहुत शुक्रिया मुझे इतना खूबसूरत मौका देने का। बहुत सारे कमेंट्स आगे चले गए हैं। नीता जी बहुत शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया आपका। दीपशिखा जी बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल ही एक मतलब और एक शेर हुए हैं, आप सबके साथ साझा करूंगी। कल्पना मेरी छोटी बहन उपस्थित आ गई है, बहुत शुक्रिया। मेरी डॉल है ये छोटी सी। बेटा बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सो मच। एक मतलब और एक शेर देखिएगा। फिर आसमान सर पे उठाना पड़ा मुझे। भूपेंद्र दादा बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। फिर आसमान सर पे उठाना पड़ा मुझे। मुखर्जी झरमा मुखर्जी झरना मुखर सॉरी झरना मुखर्जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी उपस्थिति मुझे बहुत बल दे रही है। आप ऊपर आए, बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल्पना बहुत स्वागत, कुमुद मेरी बहन बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर में कह रही थी कि फिर आसमान सर पे उठाना पड़ा मुझे, फिर आसमान सर पे उठाना पड़ा मुझे, जिंदा हूँ ये ज़मीं को बताना पड़ा मुझे। फिर आसमान सर पे उठाना पड़ा मुझे, जिंदा हूँ ये ज़मीं को बताना पड़ा मुझे। और दरिया को डूब जाने से था सख्त ऐतराज़, दरिया को डूब जाने से था सख्त ऐतराज़। सॉरी, फिर आसमान सर पे उठाना पड़ा मुझे, जिंदा हूँ ये सभी को बताना पड़ा मुझे। कश्ती को डूब जाने से था सख्त ऐतराज़, दरिया इसी सबब ही सुखाना पड़ा मुझे। कश्ती को डूब जाने से था सख्त ऐतराज़, दरिया इसी सबब ही सुखाना पड़ा मुझे। फिर आसमान सर पे उठाना पड़ा मुझे, जिंदा हूँ ये ज़मीं को बताना पड़ा मुझे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक गज़ल के चंद अशार पेश करती हूँ, हल्की फुल्की सी गज़ल, देखिएगा। जब भी खुद से झगड़ा वगड़ा करते हैं, जब भी खुद से झगड़ा वगड़ा करते हैं, घंटों टीवी चैनल बदला करते हैं। जब भी खुद से झगड़ा वगड़ा करते हैं, घंटों टीवी चैनल बदला करते हैं। अक्सर हमको धोखा होने लगता है,
निरुपमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर हमको धोखा होने लगता है, रह रह अपनी नब्ज़ टटोला करते हैं। अक्सर हमको धोखा होने लगता है, रह रह अपनी नब्ज़ टटोला करते हैं। और मेरी गफलत और गुमा चारागर का, मेरी गफलत और गुमा चारागर का, दोनों मिलकर मर्ज को अच्छा करते हैं। सोच रही हूँ बंद ही कर दूं वो रास्ता, सोच रही हूँ बंद ही कर दूं वो रास्ता, ख्वाब जहाँ से आया जाया करते हैं। और दुनिया का हंसना भी चलता रहता है, दुनिया का हंसना भी चलता रहता है, हम भी अपना ही मनमाना करते हैं। और ये शेर बतौर ख़ास आप सबके सामने, कूज़ागर ने चाक पे रखी है दुनिया। बिसेन श्रद्धा जी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कूज़ागर ने चाक पे रखी है दुनिया, कूज़ागर ने चाक पे रखी है दुनिया, यूं ही नहीं हम सारे घूमा करते हैं। कूज़ागर ने चाक पे रखी है दुनिया, यूं ही नहीं हम सारे घूमा करते हैं। और आखिरी शेर इस गज़ल का देखिएगा कि टीवी तो रंगीन ही रखते हैं हम भी, टीवी तो रंगीन ही रखते हैं हम भी, फिल्में ब्लैक एंड वाइट देखा करते हैं। टीवी तो रंगीन ही रखते हैं हम भी, टीवी फिल्में ब्लैक एंड वाइट देखा करते हैं। जब भी खुद से झगड़ा वगड़ा करते हैं, घंटों टीवी चैनल बदला करते हैं। एस भाग्यम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, आप आए, बेहद शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए। आपको पसंद आ रही हैं मेरी रचनाएं, बेहद बेहद शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। शरिंदन चरण जी, शरिंदन चरण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बेहद शुक्रिया। ख्वाब जहाँ से आया यार कर, बहुत शुक्रिया। नीता जी बहुत शुक्रिया। श्रद्धा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नरेश सर मुझे समय का बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है देरी होने की वजह से। देवेंद्र जी, देवेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत शुक्रिया पसंदगी के लिए। रीता कुमार, बेहद शुक्रिया बहन। कल्पना, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉल, बहुत शुक्रिया बेटा। ओम प्रकाश शुक्ल जी, बहुत स्वागत है आपका आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका, सादर नमन आपको, बेहद शुक्रिया पधारने के लिए। एक गज़ल फिर से तरन्नुम में कोशिश करती हूँ। अब्दुल साहब बहुत शुक्रिया भाई, बेहद बेहद शुक्रिया। एक गज़ल आप सबके सामने, बहुत छोटी बहर की। दीप सुकून के बाले कौन, दीप सुकून के बाले कौन, डर के हार निकाले कौन, दीप सुकून के बाले कौन, डर के खार निकाले कौन, प्यासा साकी सोच रहा, प्यासा साकी सोच रहा, प्यासा साकी सोच रहा, मेरे भरे
खुद से खुद को ही आखिर इतना भी अब टाले कौन। खुद से खुद को ही आखिर इतना भी अब टाले कौन। तेरी मेरी दुनिया में, तेरी मेरी दुनिया में, तेरी मेरी दुनिया में, ये सब दुनिया वाले कौन। तेरी मेरी दुनिया में, ये सब दुनिया वाले कौन। वो हम हैं वरना माने, वो हम हैं वरना माने, वो हम हैं वरना माने। वादे ढीले ढाले कौन। दीप सुकून के बाले कौन। डर के हार निकाले कौन। तेरी मेरी दुनिया में, ये सब दुनिया वाले कौन। श्रद्धा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। संध्या दीदी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारा थैंक यू। रीता कुमार जी बहुत शुक्रिया। आराधना मेरी बहुत प्यारी सहेली बहुत सारा शुक्रिया। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र दादा बेहद बेहद शुक्रिया। आप सब मुझे कितना मान दे रहे हैं कि मेरी रचनाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आदरणीय नरेश जी से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम का मुझे ज़रूर बता दें। तब तक मैं चंद अशार आप सबके सामने रखती हूँ। पलकों पे आसमां से उतारे गए थे ख्वाब। संध्या दीदी आपको बहुत बहुत नमन, आपका आशीर्वाद रहे बस मेरे साथ। मतलब देखिएगा कि पलकों पे आसमां से उतारे गए थे ख्वाब। पलकों पे आसमां से उतारे गए थे ख्वाब। ये प्रमोद जी को मैं बोल नहीं पाई। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, और बेहद बेहद शुक्रिया अपनी दाद आपकी सराहनाओं के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। पलकों पे आसमां से उतारे गए थे ख्वाब, नमनाक रास्तों से गुजारे गए थे ख्वाब। पलकों पे आसमां से उतारे गए थे ख्वाब, नमनाक रास्तों से गुजारे गए थे ख्वाब। और ये शेर देखिएगा, मेरे को बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए। कि फिर ये सुना कि ज़िंदगी एक खेल ही तो है। फिर ये सुना कि ज़िंदगी एक खेल ही तो है। फिर ये सुना कि ज़िंदगी एक खेल ही तो है, यानी कि खेल खेल में मारे गए थे ख्वाब। पलकों पे आसमां से उतारे गए थे ख्वाब, नमनाक रास्तों से गुजारे गए थे ख्वाब। फिर ये सुना कि ज़िंदगी एक खेल ही तो है, यानी कि खेल खेल में मारे गए थे ख्वाब। किस्मत के दर पे अर्जियां लेकर के क्या कहें। किस्मत के दर पे अर्जियां लेकर के क्या कहें। दो चार ही नहीं अजी सारे गए थे ख्वाब। दो चार ही नहीं अजी सारे गए थे ख्वाब। और उस ओर ताक ताक के थकती नहीं पलक, जिस ओर से एक रोज़ पुकारे गए थे ख्वाब। उस ओर ताक ताक के थकती नहीं पलक, जिस ओर से एक रोज़ पुकारे गए थे ख्वाब। पलकों पे आसमां से उतारे गए थे ख्वाब,
नमनाक रास्तों से गुजारे गए थे ख्वाब। फिर ये सुना कि ज़िंदगी एक खेल ही तो है, यानी कि खेल खेल में मारे गए थे ख्वाब। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सारा शुक्रिया आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। अब्दुल जब्बार साहब बहुत शुक्रिया। नीता जोशी जी, पूनम जोशी जी, बेहद शुक्रिया। आप सबका बहुत स्वागत है। और शायद उन्होंने कहा है कि एक रचना के बाद फिर मैं बंद करती हूँ। तो एक आखिरी गज़ल पेश करके मैं आप सबसे विदा लूँगी। मतलब कुछ ऐसा है कि वाजिब सा वैसे कोई बहाना तो है नहीं, वाजिब सा वैसे कोई बहाना तो है नहीं, पर अब से कुएं यार में जाना तो है नहीं। वाजिब सा वैसे कोई बहाना तो है नहीं, पर अब से कुएं यार में जाना तो है नहीं। शब भर चलेगी गुफ्तगू फिर तीरगी के साथ, शब भर चलेगी गुफ्तगू फिर तीरगी के साथ, आंखों में मेरी नींद ने आना तो है नहीं। शब भर चलेगी गुफ्तगू फिर तीरगी के साथ, आंखों में मेरी नींद ने आना तो है नहीं। और थोड़ी जगह तो ज़ब्तो अलम के लिए भी रख, थोड़ी जगह तो ज़ब्तो अलम के लिए भी रख, किस्मत ने तेरा हुक्म बजाना तो है नहीं। थोड़ी जगह तो ज़ब्तो अलम के लिए भी रख, किस्मत ने तेरा हुक्म बजाना तो है नहीं। और ये शेर देखिएगा कि दिखलाएगा ये वक्त नए रंग रोज़ो शब, दिखलाएगा ये वक्त नए रंग रोज़ो शब, टीवी ये श्वेत शाम पुराना तो है नहीं। दिखलाएगा ये वक्त नए रंग रोज़ो शब, टीवी ये श्वेत शाम पुराना तो है नहीं। और ये एक शेर हम महिलाओं की जानिब से आप सबके लिए कि वो खींच कर लकीर रहे इस गुमान में, वो खींच कर लकीर रहे इस गुमान में, पारिस के हमने पाँव बढ़ाना तो है नहीं। वो खींच कर लकीर रहे इस गुमान में, पार इसके पाँव हमने बढ़ाना तो है नहीं। और यानी कि कोई रब्त नहीं दरमियान अब, यानी कि कोई रब्त नहीं दरमियान अब, यानी कि कोई कर्ज चुकाना तो है नहीं। वाजिब सा वैसे कोई बहाना तो है नहीं, पर अब से कुएं यार में जाना तो है नहीं। तो ये सब कुछ रचनाएं आप सबके सामने मैं आई। आप सब ने मुझे इतना सराहा, इतना प्यार दिया मेरी रचनाओं को। मैं आप सबकी बेहद बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। रचना सरन मेरी बहन आ गई हैं, राजीव शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत आपका, आप दोनों का। और बिसेन श्रद्धा जी, रचना निरुपमा जी, नीता जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। भूपेंद्र दादा, संध्या दीदी, कल्पना, श्रद्धा जी और जितने भी सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया, मेरी रचनाओं को सुना बहुत ही धीरज के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, और साथ में मुझे दाद भी दी, मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। मैं बेहद बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी की। और नरेश चंद्र जोशी जी की मैं ख़ास बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत मौका दिया इस पटल पर अपनी रचनाएं साझा करने का। बेहद शुक्रिया। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर आपकी लेखनी तरक्की करती रहे। आप लोग अपने जीवन में बेहद बेहद खुशहाल रहें। ऐसी दुआओं के साथ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बेहद शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर, और प्रणाम करती हूँ आप सबको सादर।